बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि शहबाज गिल ने रिहाई के बाद उन्होंने कौम से ख़िताब किया, मीडिया पे उन्होंने बात की और उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया अपनी गिरफ़्तारी के बारे में, और फिर उन्होंने अपने मैंडेट के बारे में, अपने नज़रिए के बारे में उन्होंने अपने ख़िताब में क्या कहा और क्या क्या उन्होंने इंकशाफ़ात किए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद उनकी रिहाई के वक़्त जब उन्हें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी बेल मंजूर की गई, तो उस वक्त अदालत में क्या क्या आर्गूमेंट्स हुए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और बगावत को लेकर उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उनका चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि अगर बगावत को, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ और सोशल मीडिया पे आप अगर कार्रवाई करना शुरू करें कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बयानबाजी की गई है, तो फिर उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जेल के अंदर जाता है। आप सोशल मीडिया पर ना जाएं और जो बगावत में अमली इक़दाम हैं आप वो करें। उन्होंने ये अपनी बेल में, उन्होंने अपने आर्डर में ये कहा और अपने आर्गूमेंट्स में, अपने रिमार्क्स में उन्होंने ये कहा। पहले हम बात करेंगे कि शहबाज गिल ने रिहाई के बाद जब उन्होंने मीडिया पर बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझ पर जो तशद्दुद किया गया और मुझ पर सिर्फ पोलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया, मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना ही मैंने किसी अदारे को उकसाने की कोशिश की है, बल्कि ये मुझे पोलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया और मुझसे सिर्फ इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट लेने के लिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैं किसी तरह ये कन्फेशन कर लूँ कि मेरे साथ जो, या मेरी स्पीच में इमरान खान मैनिपुलेट है, या किसी तरह की मैं जो उसमें उस पर एलिगेशन मुझ पर इस तरह का मुझ पर दबाव था कि मैं इमरान खान पे एलिगेशन लगाऊं कि ये स्पीच जो है मैंने इमरान खान के कहने पे की, या इस तरह के मुझे कोई स्टेटमेंट दिलवाना चाहते थे। उनका ये कहना था कि जैसे इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, उनका तख्ता उल्टा गया है जी, ये जिन लोगों ने गिराई है कौम को उनका पता है, ये साजिश हुई है, ये मुदाखलत हुई है। तो ये उन्होंने पीडीएम को बड़े कड़े हाथों से लिया कि जितने भी पीडीएम में सियासतदान मुलव्वस हैं, ये पाकिस्तान का तख्ता उल्टाने में मुलव्वस हैं। इन्होंने इमरान खान का तख्ता उल्टाकर कौम का नुकसान किया है, इन्होंने अपने मुफाद के लिए इस तरह कुछ किया है। जबकि उन्होंने बात की कि इन्होंने की करप्शन के बारे में कि इन पर 16 अरब के और 11 अरब के कितने केसेस हैं, 4 अरब रुपया इनके चपरासी अकाउंट से निकलता है, वो सारी बात उन्होंने कौम से की। और मज़ीद उनका ये कहना था कि मैं पहले भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, चाहे मेरी जान जाती है चली जाए, लेकिन मैं इमरान खान के साथ एक नज़रिए के तहत आया था और आज भी मैं उसी नज़रिए पे खड़ा हूँ। ये उन्होंने अपनी जो उन्होंने मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स किए लोगों के साथ, उन्होंने अपनी वजाहत दी अपने बयान की, और उनका कहना था कि मैं पहले भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। मज़ीद हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने जब उनकी बेल उनको ग्रांट दी गई, तो फिर उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, अगर सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी की गई है, अगर हम उस पर कार्रवाई करें जाएँ, तो पूरा पाकिस्तान जेलों के अंदर होगा, कोई भी पाकिस्तानी है वो बाहर नहीं रहेगा। अगर दूसरा, जब राजा रिजवान साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे दूसरी ओपोनेंट साइड को, स्टेट को, तो उनका ये कहना था कि ऑनरेबल कोर्ट को ये गुजारिश की गई कि शहबाज गिल ने अपनी स्टेटमेंट में अदारों को उकसाने की कोशिश की है और अदारों को बगावत पर उन्होंने उकसाने का मुकम्मल मनसूबा दिया है, ताकि अदारे में आपस में जो पाक आर्मी का अदारा है उसमें बगावत हो सके। तो उस पर चीफ साहब ने विस्तार किया कि क्या जो आर्मी है इतनी ही हमारी कमज़ोर पाक आर्मी है कि वो किसी के बयान पर मुंतशिर हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, और हमारे अदारे इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि किसी की स्टेटमेंट पर वो मुंतशिर हो जाए। मज़ीद उनका ये कहना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अदारा जो है वो या किसी अदारे का अफसर शहबाज गिल से स्पीच से पहले या स्पीच के बाद, या कोई आपका सोल्जर भी मिला हो, या किसी शहबाज गिल ने किसी अफसर से मुलाकात की उस मामले में, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसको अमली इक़दाम देने के लिए क्या उन्होंने किसी सिपाही से या किसी अफसर से मुलाकात की है? तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ऐसे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर उनका कहना था कि सिर्फ बयान की हद तक हम बगावत नहीं लगा सकते। इस तरह की उन्होंने कहा कि बहुत केसेस मौजूद हैं, अगर हम सिर्फ बयान पर उठाने जाएं तो पूरा पाकिस्तान जेलों के अंदर होगा। हम सिर्फ बयानबाजी पर किसी को बगावत का मुकदमा नहीं चार्ज कर सकते। उन्होंने बगावत के मुकदमे को, जब उनका कि ट्रायल कोर्ट में भी जो सारी दफात हैं वो डिस्चार्ज हो गई हैं, आपने ट्रायल कोर्ट के फैसले को क्यों आपने चैलेंज नहीं किया? इस तरह बगावत बनती ही नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी वाज़ह कर दिया कि किसी की सिर्फ
बयानबाजी पर आप बगावत नहीं कर सकते जब तक वो अमली इक़दाम ना करे। उसने किसी अफसर से मिलकर या किसी सोल्जर से मिलकर बगावत की उन्होंने तरगीब ना दी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अदालत उन पर बगावत का मुकदमा लगा दे। जब रिजवान अब्बासी साहब ने ये कहा कि ये बगावत है और इनका मतलब सिर्फ ये था कि इन्होंने अगर बगावत नहीं भी हुई तो बयान का मतलब ये है कि ये बगावत की गई है, बगावत की कोशिश की गई है, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बेंच इस बगावत को नहीं मानता। अब अगर आप कहें कि हम स्टेटमेंट को बगावत मानेंगे तो ये कभी बगावत नहीं होगी। क्या उन्होंने ये भी इस्तफसार किया कि क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानब से कोई शिकायत की गई, जिस पर जवाब मिला कि कोई उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई, और ना ही किसी आर्मी की अफसरान को या किसी सोल्जर को शहबाज गिल ने मुलाकात के बाद ये कहा कि आप इस तरह करें। उनका कहना था कि सिर्फ वो सियासी कारकुन हैं और सियासी कारकुन हैसियत होने की नाते से अगर उन्होंने किसी को क्रिटिसिज्म किया है तो ये अदालत ये पहले भी कह चुकी है कि ये जो उन्होंने बयान दिया ये गैर जिम्मेदाराना है। वो उनको जो सज़ा दी गई है ये उसके लिए बहुत है, बहुत उसको सख्त सज़ा पहले ही दी जा चुकी है। अगर हम अदालत ये पहले कह चुकी है उसका बयान गैर जिम्मेदाराना है तो ये उसके लिए काफ़ी है। अगर आप कहें कि हम बगावत का मुकदमा उस पर चार्ज करें तो ये अदालत कभी भी जो ये बेंच है अदालत का ये बगावत का मुकदमा उस पर चार्ज नहीं करने वाला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस पर बगावत बनती ही नहीं है। सिर्फ बयान पर हम बगावत नहीं चार्ज कर सकते। अगर हम बयान पर सोशल मीडिया पर जाएं तो अगर पूरा पाकिस्तान जेलों के अंदर जाता है, ये उन्होंने बार बार कहा। और मजीद उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई भी हमारा पाक आर्मी का अदारा है वो इतना कमज़ोर नहीं है वो किसी की एक जो सियासी कारकुन उसकी बयानबाजी पर मुंतशिर हो जाए। ये उन्होंने बड़ी वैलिड बात की है और अदारे कभी भी किसी की बयान पर मुंतशिर नहीं होते, ये अदालत ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो अदालत ऑनरेबल कोर्ट का फैसला इसको लोगों ने बड़ा सराहा और लोगों ने इसकी बड़ा अप्रिशिएट किया कि अप्रिशिएट सिर्फ इस बात पर किया लोगों ने कि ये जो सिर्फ बयानबाजी है इस पर जो सेडिशन का मुकदमा है वो चार्ज नहीं किया जा सकता। लोगों का मज़ीद ये कहना था पाकिस्तानी अवाम का ये अदालत का एक बड़ा खुश आइन फैसला है। और इसके अलावा जो अदालत ने ये कहा कि अदालत इस फैसले को नहीं मानती क्योंकि ना ही किसी आर्मी अफसरान की जानिब से या किसी अदारे की जानिब से शिकायत की गई, ना ही शहबाज गिल के पास ऐसी तरह की कोई शवाहद मिले हैं उसकी जानिब से कि उसने किसी सोल्जर से या किसी अफसरान से मुलाकात की हो। तो ये सारे पहलू ऑनरेबल कोर्ट ने कौम के सामने रखे, जिस पर कौम ने अदालत के इस फैसले को बड़ा अप्रिशिएट किया और कौम ने कहा कि हमारी अदालतों को आइंदा भी ऐसे ही फैसले जो कॉन्स्टिट्यूशनल को रखते हुए सामने ऐसे ही फैसले करने चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो इंसाफ है उसको फ़रोग़ दिया जा सके और जो इस तरह के गैर कानूनी हथकंडे हैं उनसे जो अवाम को बचाया जा सके और पाकिस्तान को इंतशार जो एक फैलने से बचाया जा सके और कौम में यूनिटी पैदा की जा सके। तो इस तरह के फैसले से कौम में तो यूनिटी आती है, दूसरा अदलिया पर लोगों का एतमाद बहाल होता है। और अभी जो उनका जो मुकदमा है वो अदालत ने उनकी बेल मंजूर कर दी है। फर्दर हम देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, आया कि ये मुकदमा जो है वो कहाँ तक इसको डेवलप किया जाता है या फिर इसी स्टेज पे ये कोर्ट ने इसको फ़िलहाल तो कोर्ट इस नौबत तक ले गई है कि मुकदमा ज़ीरो कर दिया कोर्ट में। फर्दर हम देखते हैं इसमें लोगों की क्या राय है और आप भी जो अपनी राय रखते हैं मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आया कि ये कोर्ट का फैसला दुरुस्त है कि नहीं, जो भी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।